अब हम पढ़ेंगे कार्बन के एक विशेष गुण के बारे में। उस गुण को हम कहते हैं संकलन गुण। ठीक है, क्या होता है? जब कार्बन कार्बन से जुड़कर शाखित, अशाखित, चक्रीय एवं अचक्रीय यौगिक का निर्माण करता है तो इसे संकलन कहते हैं। यदि कार्बन किसी कार्बन से जुड़ता है, अगर वो जुड़कर या तो कोई शाखा बनाएगा या कोई शाखा नहीं बनाएगा, या वो चक्रीय यौगिक के रूप में निर्माण करेगा या अचक्रीय यौगिक के रूप में निर्माण करेगा। ठीक है, तो हम उससे क्या कहेंगे? संकलन गुण। अब पहला उदाहरण है आपका ब्यूटेन। देखो, ब्यूटेन के अंदर एक सीधी श्रृंखला बन रही है, सीधी। ठीक है, सीधी श्रृंखला बन रही है। एक कार्बन यहां मौजूद है, एक यहाँ और एक यहाँ। यहां आप देखोगे इस श्रृंखला के अंदर कोई अन्य शाखा नहीं निकल रही है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? अशाखित कार्बन। अगला उदाहरण है आपका आइसोब्यूटेन। इस आइसोब्यूटेन के अंदर देखिए आप, ये आपका कार्बन है, इस कार्बन के आगे एक कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर एक कार्बन है और नीचे भी एक कार्बन है। जिस प्रकार एक पौधे के अंदर शाखा निकलती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी शाखा निकली है। ये आपका मेन कार्बन था, ठीक है, इसके आगे एक शाखा निकली, ये वाली, इसके ऊपर एक शाखा निकली और एक नीचे शाखा निकली, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? शाखित श्रृंखला। ठीक है, अगला उदाहरण है आपका साइक्लोब्यूटेन। ये साइक्लोब्यूटेन की संरचना है। हम इस संरचना को इस तरह भी देख सकते हैं, एक वर्गाकार बॉक्स बनाकर। ठीक है, अब हम डिसाइड करेंगे कि कार्बन कहाँ कहाँ है। देखो, पहला कार्बन आपका यहाँ है, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा कार्बन यहाँ। ये एक चक्र बना है। ठीक है, तो ये कौन सा यौगिक हो गया? चक्रीय यौगिक। ठीक है, उसके बाद आपका उदाहरण है बेंजीन। बेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार है। देखो, बेंजीन बनाते समय सबसे पहले देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है पहले पे, तो दूसरे पे नहीं है, फिर तीसरे पे डबल बॉन्ड, फिर चौथे को छोड़ो, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, पांचवें पे डबल बॉन्ड और छठे पे डबल बॉन्ड नहीं है। एक को छोड़ो, एक पे डबल बॉन्ड, एक को छोड़ो, एक पे डबल बॉन्ड। ये है आपकी बेंजीन की संरचना। ये किस प्रकार की संरचना है? ये कुछ इस प्रकार की संरचना आपके। इस संरचना के अंदर देखो, यहां अगर डबल बॉन्ड लगाया तो यहां हमें डबल बॉन्ड छोड़ना है, यहां लगाया तो इसको छोड़ना और यहां लगाया तो इसको छोड़ना। ये बेंजीन की संरचना है। यहां पे भी चक्र बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों संरचनाएं हैं आपकी, ये दोनों संरचनाएं चक्रीय श्रृंखला के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? चक्रीय श्रृंखला के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या कार्बन का अष्टक कोण की संरचना। ठीक है, सबसे पहले उदाहरण आपका मेथेन। देखो, मैं पहले बता दूं कि हाइड्रोजन के पास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के पास 8, तभी उस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी कार्बन का अष्टक कोण होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब आते हैं हम मेथेन की संरचना और कार्बन का अष्टक कोण कैसे होता है। देखो, कार्बन कितना है यहाँ पर? 1 और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो मैं पहले चारों हाइड्रोजन, ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन। अब देखो, इस हाइड्रोजन का मैं 1 इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, ये इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे लेना है कार्बन के इलेक्ट्रॉन। अब देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये तीसरे का और ये चौथे का। अब मुझे करना अष्टक पूर्ण। सबसे पहले हम हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करते हैं। देखो, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण, ठीक है, और अब इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे करना है कार्बन का अष्टक पूर्ण, मतलब कार्बन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो, ये मैंने किया है कार्बन का अष्टक कोण। देखते हैं कि कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं। देखो, सबसे पहले ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस मेथेन की संरचना के अंदर कार्बन का अष्टक भी पूर्ण हो रहा है और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आपको
आसानी से समझ में आ गई हो। नेक्स्ट उदाहरण है आपका एथीन। एथीन का सूत्र होता है C2H4। इसकी संरचना होती है कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है और हाइड्रोजन 4 है, तो पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा और चौथा। इस संरचना के द्वारा हम अब कार्बन का अष्टक पूर्ण करेंगे। पहले मैं बता दूं, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे, ये देखो 2 कार्बन, डबल बॉन्ड है, तो पहले बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन 4 लेने हैं, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 और ये 4। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब हमें कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करते हैं। ये इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब हमें करना है अष्टक पूर्ण। सबसे पहले हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन देने, ये इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और ये इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अब यहाँ इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमें कार्बन का अष्टक पूर्ण करना है, तो देखो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो मैं यहां से स्टार्ट करूं, ठीक है। तो देखो इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस कार्बन का अष्टक पूर्ण हो चुका है। अब हमें इस कार्बन का अष्टक पूर्ण करना है, तो देखो मैं यहां से स्टार्ट करूं, चेक करो क्या इस कार्बन के अष्टक पूर्ण हुआ। इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। मतलब इसके अंदर भी इस कार्बन का भी अष्टक पूर्ण हो रहा है और इस कार्बन का भी अष्टक पूर्ण हो रहा है। तो ये थी हमारे एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या कार्बन का अष्टक पूर्ण संरचना, ठीक है। अगला उदाहरण है हमारे एथाइन का। इसका फॉर्मूला आता है C2H2। इसकी पहली संरचना बनाई हम, तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा और 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ। देखो 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, 1 और 2, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने पहले ही बताया था कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसकी। ये 2 कार्बन दिए, ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरे बॉन्ड के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 2 लेने हमें, ये 1 हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेना है। देखो इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब हमें सबसे पहले हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के अंदर 2 हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के। ये इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमें कार्बन का अष्टक पूर्ण करना। पहले इस कार्बन के लिए देखो, ये इस कार्बन का अष्टक पूर्ण हुआ। देखो 8 कार्बन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ 7वां और 8वां इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया। अब इस कार्बन का अष्टक पूर्ण करना है, तो देखो यहां से ये चेक करते हैं इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। दोनों कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया है। ये थी हमारे एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है। कार्बन की विद्युत हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होने के कारण सहसंयोजक बंध के द्वारा हाइड्रोकार्बन बनता है। कार्बन तथा हाइड्रोजन की विद्युत समान होती है, लगभग समान होने के कारण सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं ये दोनों परमाणु, जिसके कारण हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। अगर हम सरल भाषा में इसकी परिभाषा पढ़े हाइड्रोकार्बन की, तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से निर्मित यौगिकों को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। उदाहरण, जैसे पहला उदाहरण है आपका मेथेन। देखो इसके अंदर भी कार्बन उपस्थित है और हाइड्रोजन उपस्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। दूसरा एथीन, इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट है।
एथाइन, कार्बन और हाइड्रोजन इसमें भी प्रेजेंट है। इसलिए हम इन तीनों उदाहरण को कह सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के बारे में। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। पहला है विवर्त श्रृंखला युक्त और दूसरा है संवर्त श्रृंखला युक्त। विवर्त यानी अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और संवर्त यानी चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन यानी जिसके अंदर चक्र बनता हो, उदाहरण है आपका बेंजीन। ठीक है, और अब आते हैं अचक्रीय हाइड्रोकार्बन या विवर्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। ये दो प्रकार का होता है। पहला है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे हम एल्केन भी कह सकते हैं। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड हो या एकल बंध पाया जाए, वो होगा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन। उदाहरण है इसका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि। अब है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये दो प्रकार का होता है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन यानी कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या द्विबंध पाया जाएगा, वो कहलाएगा आपका एल्कीन। कैसे? ये कोई कार्बन है और ये कार्बन है, इन दोनों कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो ये कहलाएगा आपका एल्कीन। ठीक है, उदाहरण है प्रोपीन, पेंटीन। ठीक है, अब है आपका एल्काइन। एल्काइन क्या होता है? कार्बन और कार्बन के मध्य अगर त्रिबंध पाया जाएगा तो वो कहलाएगा आपका एल्काइन। कार्बन और कार्बन के मध्य त्रिबंध कैसे? 1, 2 और 3 बॉन्ड है तो त्रिबंध। उदाहरण इसका प्रोपाइन और ब्यूटाइन। विवर्त श्रृंखला युक्त या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे संवृत श्रृंखला युक्त या कहो चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक कौन से होते हैं? ये यौगिक एलिफेटिक होते हैं। ठीक है, जिनको जलाने पर बिना धुएं के साथ वो जो जलता है वो कहलाएगा आपका एलिसाइकिल या एलिफेटिक यौगिक। ठीक है, इसका उदाहरण है साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन की संरचना है। ठीक है, अब आते हैं हम एरोमेटिक यौगिक पर। वे यौगिक जिनको जलाने पर धुआं निकलता है वो कहलाएंगे आपके एरोमेटिक यौगिक। उदाहरण है आपका बेंजीन। ठीक है, हम सामान्य जीवन के अंदर देखें, अगर किसी पदार्थ को अगर हम जलाएं, अगर उसमें से धुआं नहीं निकले तो वो तो हमारा कहलाएगा एलिसाइकिल यौगिक। ठीक है, और जिसमें से अगर धुआं निकलता है वो कहलाएगा आपका एरोमेटिक यौगिक। ठीक है।